मुंबई मानसून। आसमान ऐसे गरज रहा था जैसे कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हों। नालियां और रहस्यों से भरकर उफन रही थीं। नई बनी ऊंची बिल्डिंग स्काईलाइन रेसिडेंसी में फ्लैट 903 के निवासी अब जाकर बसने लगे थे। नई शादीशुदा अनया और रितेश हनीमून से लौटे ही थे। उनका फ्लैट सलीकेदार था, साधारण लेकिन खुशी से गूंजता हुआ। जब तक वो डिलीवरी नहीं आई, एक बड़ा बिना किसी निशान का लकड़ी का बॉक्स एक बारिश भरी शाम को उनके दरवाजे के बाहर रखा मिला। न कोई लेबल, न कोई कुरियर वाला, सिर्फ एक कार्ड जोड़ा था, आपके सदा के प्रतिबिंब के लिए एक भेंट। उन्हें लगा ये शादी का तोहफा है। अंदर था एक पुराना आईना, ऊंचा, मटमैले हड्डी जैसे फ्रेम में जड़ा हुआ, काले प्रतीकों से उकेरा गया। अनया, जिसे पुरानी चीजों का शौक था, बेहद खुश हुई। रितेश थोड़ा असहज था, लेकिन मुस्कुराकर उसे रहने दिया। उन्होंने उसे हॉलवे में टांग दिया। उस रात आईने ने एक दरवाजा दिखाया जो असल में वहां था ही नहीं। अगले एक हफ्ते में सब बदल गया। अनया हर रोज 3:03 पर उठती, ठंडी, पसीने से भीगी हुई। उसने कसम खाई कि उसे हॉलवे के आईने में कोई दिखता है, एक औरत, घूंघट में, बिल्कुल स्थिर। रितेश ने यकीन नहीं किया जब तक कि आईने ने उसकी मरी हुई मां को नहीं दिखाया, जो तब मरी थी जब वह 10 साल का था। वो उसके पीछे खड़ी थी, फुसफुसा रही थी, लेकिन होंठ नहीं हिल रहे थे। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी घर में घुसे और पूजा के बीच ही कांपते हुए बाहर आ गए। चेहरा सफेद, आंखों में डर। बस इतना बोले, ये आत्मा नहीं है, ये एक द्वार है। उन्होंने खोजबीन शुरू की। हड्डी के फ्रेम वाला आईना एक खोए हुए गांव से जुड़ा था, धरबन। अनया ने इंटरनेट पर कुछ पुरानी खबरें खोजी। जंगल वाले गांव में सामूहिक गायबियां, महल की दुल्हन की लोक कथा, जो औरतें गायब हो जाती हैं। क्या लौट रही है दर्पण रानी? अनया के सपने और डरावने हो गए। उसने एक धुंध भरे कमरे में सैकड़ों दुल्हनों को देखा, जिनके होंठ सिले हुए थे और हाथों से खून बह रहा था। और मीरा, जो एक आईने के सिंहासन पर बैठी थी, चांदी सी आंखों वाली, सपनों में बोलती थी, तुमने मेरा आईना अपने संसार में ला दिया, अब मैं तुम्हारा देखूंगी। अंदर से एक रात रितेश घर आया। फ्लैट खाली था, अनया गायब थी, लेकिन आईना अंदर से चमक रहा था। उसे अनया उसमें दिखी, अंदर बंद, चिल्लाती, रोती, पर आईना कोई आवाज नहीं दिखा रहा था। और सबसे डरावना, उसका अपना प्रतिबिंब हिला तक नहीं, वो बस मुस्कुरा रहा था। अब फ्लैट 903 सील कर दिया गया है। रात को लोग कहते हैं कॉरिडोर की लाइट्स झपकती हैं और कभी-कभी उस बंद दरवाजे के पीछे से एक औरत की हल्की हंसी सुनाई देती है और फिर एक आदमी की कराहती आवाज, प्लीज बस उसे छोड़ दो। बिल्डिंग मैनेजमेंट इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कभी तुम्हें एक नाम रहित बॉक्स में कोई आईना मिले, उसे वापस कर दो, या बेहतर हो जला दो, क्योंकि कुछ आईने तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाते, वो उसे बदल देते हैं।